सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। चलिए जुड़ेंगे आप सभी प्यारे साथी आज की क्लास में फटाफट से। आज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं पेपर में छपने वाले प्रश्न। जी हाँ साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम 18, 21, 25 और 28 अगस्त का है, इन सारे डेटों में पेपर में छपने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। जल्दी से फटाफट से जुड़ जाएंगे आप लोग क्लास में और देखेंगे आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके एग्ज़ाम में यहाँ से करीब 8 से 12 प्रश्न तक एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो साथियों इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि आपके हर बार एग्ज़ाम में हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका अलग अलग पेपर आ रहे हैं और आपके यहीं से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, निचोड़ करके पढ़ लीजिए आप लोग, पेपर में आपको जाके यहीं से छाप देना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल है। एक तो यहाँ पे आगे चलने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट आप सभी प्यारे साथी जितने नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन होगा साथियों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी को सेव कर लेना है, ताकि जितने भी आपको जानकारी हो सारी जानकारी आप लोगों को मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, देखिए पहला नंबर सवाल है कि बिहार और उड़ीसा, क्या तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। चलिए याद रखेंगे आप लोग, इसका जो विभाजन हुआ था साथियों 1936 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे आप लोग, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा आप लोग, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है। सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। याद रखिएगा, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है जी, बताएंगे आप लोग। बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है, तो याद रखेंगे 16 करोड़ टन है। कितना? 16 करोड़ टन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल। याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। 5 नंबर सवाल है, आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, मखाना के लिए अग्रणीय है। क्या है? मखाना के लिए अग्रणीय है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी लोग याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है यह कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चलिए यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाते हैं वह कौन सा होता है, तो सफ़ेदा है। कौन सा? सफ़ेदा। आप लोग याद रखिएगा प्यारे मित्रों, सही जवाब है। 8 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है। तो पहले जो है पुराने रिपोर्ट के अनुसार आपका औरंगाबाद है। ठीक है, लेकिन अब जो नए रिपोर्ट के अनुसार है यह बक्सर है। वही बक्सर जो आपकी गंगा नदी प्रवेश करता है। याद रखिएगा, कुर्सेला नामक स्थान शायद यहाँ पे जो आपका बिहार में पूरे 445 किलोमीटर का जो है गंगा नदी का विस्तार है और 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर यह गुजरता है। 99 किलोमीटर पटना से, याद रखिएगा, पटना से 99 किलोमीटर लगता है। बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से सवाल बने हैं, इस बार आप लोग बता रहे हैं साथियों 7 और 11 की शिफ्टों में यहाँ से सवाल बने हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, 9 नंबर सवाल क्या कराए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बता दीजिए फटाफट आप लोग, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यह है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया जिला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे पूर्णिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे,
जितने साथी क्लास में जुड़े हैं फटाफट आप लोग क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। इसी तरह के निचोड़ सवाल लेकर आने के लिए ठीक है क्लास को लाइक करेंगे। टेलीग्राम चैनल को फटाफट अभी आप लोग ज्वाइन करेंगे। जितने साथी क्लास को देख रहे हैं फ्री पीडीएफ के लिए। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास, याद रखिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतास जिला आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहर का जो सिंचाई होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह गोपालगंज है। कौन सा? गोपालगंज आप लोग याद रखेंगे। और जो आपका 38वां जिला बिहार में बना है यह कौन सा जिला है, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए। चलिए आगे देखेंगे बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। याद रखेंगे आप लोग मुंगेर है लिंगानुपात वाला जिला। वही मुंगेर जहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र है, सीक्रेट कारखाना है, बंदूक फैक्ट्री है। इन सारे फैक्टों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए जी आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन का होता है। याद रखिएगा सोन नदी का होता है, जो नदी आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है, याद रखिएगा। और यहीं से आपका नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा प्रश्न लगातार बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए 15 नंबर सवाल है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। याद रखेंगे मैदानी क्षेत्र में। क्या है? मैदानी क्षेत्र में। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल आपके याद रखेंगे। यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। चलिए बता देंगे आप लोग, तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कहाँ पे साथियों? तो बरौनी में आप लोग याद रखिएगा तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है, निर्माण कार्य किया जाता है, तो यह है कोसी। याद रखेंगे आप लोग कोसी, आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ, तो याद रखेंगे 9 मई। कब हुआ जी? 9 मई 1858 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है याद रखेंगे आप लोग 9 मई 1858। अगला प्रश्न देखा यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो यह रांची। याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए 20 नंबर सवाल है, स्वामी सहजानंद का जो संबंध है यह किसे है। स्वामी सहजानंद का संबंध आप लोग याद रखेंगे बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध है जी, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाई थी, तो याद रखेंगे अपना राजधानी बनाया था। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल, पूरे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्लास में अंत तक बने रहेंगे आप लोग, जरा भी स्किप न करेंगे। और स्कोर बताइएगा आप लोग, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो अकबर जो है मिलाया था। याद रखिएगा आप लोग अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन आप लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक। याद रखिएगा आपके पेपर में सवाल यहाँ से करीब 8 से 12 प्रश्न छपेंगे, चाहे आपका 18 का परीक्षा हो या 21 हो या 25 हो या 28 हो, आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पेन लेकर के सारे क्वेश्चन को। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाले सवाल हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, आप लोग याद रखेंगे साथियों लकड़ी का बना था। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या कराए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो शेर शाह सूरी आप लोग याद रखिएगा, जो आपका ग्रांटक रोड की निर्माण याद रखिएगा आप लोग। ठीक है इसका जो मकबरा है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखेंगे जी अगला प्रश्न क्या कराए, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों नष्ट किया गया,
तो याद रखेंगे यहाँ पे बख्तियार खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी, सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? याद रखेंगे आप लोग मध्यकाल में जो है क्या, तो मध्यकाल में गरिमा खंडित हुई, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे जी 28 नंबर जो सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 11 तारीख के आपके पेपर में 11 अगस्त के बिहार पुलिस परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है आप सभी के एग्ज़ाम में। तो इतना सवाल आपके आसान पेपर में आ रहे हैं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह पटना है। ग्रामीण जनसंख्या में कम है, शहरी जनसंख्या में पटना ज़्यादा है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालय की जो संख्या है यह 21 है। कितना है जी? 21 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब 21 आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे बिहार का अनुमंडल कितना है? सभी लोग याद रखेंगे बिहार में अनुमंडल की अगर बात की जाए तो 101 अनुमंडल है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बता दीजिए। तो बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ, आप लोग याद रखिएगा बौद्ध मठ है। आगे देखेंगे अगला सवाल है 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1558 आप लोग याद रखिएगा 1558। 37 नंबर सवाल देखेंगे और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का जो मांग है प्रस्तुत कब की गई? तो 1906 में, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह कब जो है प्रारंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 आप लोग याद रखेंगे। पेपर में छापने वाले डायरेक्ट प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं जी? याद रखेंगे आप लोग 243 है। कितना? 243 आप लोग याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 41 नंबर सवाल आप लोग याद रखेंगे, बिहार से जो लोकसभा के लिए कितने सीटें, कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 आप सभी लोग याद रखिएगा, 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, बिहार में राज्य सभा की कुल कितने सीटें हैं? तो कुल जो है 16 सीटें हैं राज्यसभा के, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? 45.85। कितना? 45.85% जो है ज़मीन लेकर के झारखंड अलग हुआ है सन 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन, याद रखेंगे किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो यह है नेपाल, याद रखेंगे आप लोग, नेपाल आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से करीब 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सभी लोग याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? यानी कि बिहार केसरी से किसे जाना जाता है? तो जो बिहार के सबसे फर्स्ट सीएम थे श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा, बिहार के फर्स्ट सीएम रहे हैं, याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में, आप लोग याद रखेंगे साथियों, इनको भेजा गया था। अगला सवाल है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? चलिए याद रखेंगे आप लोग, अमराहा गांव से थे। कहाँ से? अमराहा गांव से थे, याद रखिएगा आप लोग। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी, आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी से
संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल क्या करा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवाद क्या है? समाजवाद आप लोग याद रखेंगे, समाजवाद थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लेंगे आप लोग सभी प्यारे साथी। पेपर में छपने वाले सवाल हैं, एक भी सवाल आपको बिहार जीके से मिस नहीं होगा। यहाँ से अच्छे से क्लास को कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यह चाणक्य। कौन थे? चाणक्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली जो बैठक हुआ था यह पटना में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, पटना में। बिहार के कितने ज़िले हैं? तो यह 38 जिला। कितना? 38 जिला आप लोग याद रखिएगा। बिहार में कितना प्रमंडल है जी प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे 9 प्रमंडल है। कितना? 9 प्रमंडल आप लोग याद रखेंगे, 9 प्रमंडल। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा 9 प्रमंडल। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो यह गौरिया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार के राजकीय पशु क्या है? चलिए बता देंगे फटाफट आप लोग, राजकीय पशु क्या है? तो यह आपका बैल है, याद रखेंगे सभी साथी। बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गेंदा है। अगला प्रश्न कि बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल, आप लोग याद रखेंगे, पीपल है। अगला प्रश्न है, बिहार के राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, याद रखिएगा आप लोग, हिंदी उर्दू। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों 11 तारीख का जो पेपर रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है और जो आपका बौद्ध धर्म से प्रश्न आया था, तो यहाँ ऐसा आसान आसान सवाल आ रहे हैं। बस आप लोग रिवीजन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बिहार जीके का। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय, आप लोग याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय। बिहार की राजधानी पटना। आगे देखेंगे, बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार से सबसे ठंडा जिला, हॉट एंड कूल डिस्ट्रिक्ट, वह है गया। कौन सा? गया, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा साथियों। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति, बिहार के नेता कौन थे? 1857 से करीब 3 प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, बिल्कुल 100%। और आप लोग निचोड़ करके पढ़कर जाइएगा 1857 की क्रांति के बारे में, क्योंकि 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम में। ठीक है, कुंवर सिंह आप लोग याद रखिएगा, क्या है? कुंवर सिंह आप लोग याद रखेंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो याद रखेंगे 1912 में पृथक हुआ था। सभी साथियों को याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है यह कब किया गया? तो मार्च 1929 में किया गया था। सभी साथियों को याद रखना है। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल आपके, और वर्तमान में जो भी अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सभी लोग कि निम्न में से भारतीय बैंकों के कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीयकृत बैंक यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, फेडरल बैंक। कौन सा? फेडरल बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, फेडरल बैंक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, चलिए बताएंगे 3 नंबर सवाल है, लगातार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे, पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह है, तो इस क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे आप लोग साथियों। ठीक है, अंत तक लगाएंगे और स्कोर बताइएगा कितना आपने आज की क्लास में स्कोर किए हुए हैं ईमानदारी से। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी? बताएंगे आप लोग। भारतीय जीवन बीमा का जो स्थापना है किस वर्ष हुआ? तो 1956 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का
सही जवाब क्या होगा कि भारत और विश्व बैंक के किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए, जिनका भी पेपर आने वाले डेटों में है। तो याद रखिएगा, सही जवाब उत्तराखंड के साथ अभी समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। इस क्लास के पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं। रमेश के पास उसकी मासिक आय से 20% बचत है। अगर कपड़ों की खर्च सभी खर्च को 25%, तो कपड़ों को जो है छोड़कर उसका कुल खर्च क्या होगा। मैथ के प्रश्न है, आपको बताना है। सेम टू सेम इसी लेवल का प्रश्न आपकी एग्जाम में मैथ की देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से आप लोग बता देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग सभी प्यारे साथी फटाफट से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, सभी को बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि विश्व बैंक ने 2018 में भारत के विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था। तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है 7.3। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कितना? 7.3% आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय आय क्या है। तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, उत्पादन लागत पे निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी साथी याद रखिएगा, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को सभी को लाइक करना है फटाफट से। 9 नंबर सवाल है कि अल्प विकसित देशों में गरीब का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीब का जो मुख्य कारण है यह क्या है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, आय से क्या, तो आय में असमानता। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन की जो है शुरुआत की थी। बताएंगे आप लोग, सबसे पहले किस बैंक ने कैश बैंक होम लोन की शुरुआत की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन डी। क्या है? तो ICICI बैंक आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताइएगा फटाफट से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे ए और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। याद रखेंगे आप लोग, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे 2 सवाल। ठीक है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 1982 में हुआ था। कब? 1982 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा, एशिया जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए बताएंगे, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखेंगे मनीला। क्या है? मनीला फिलीपींस। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, मनीला फिलीपींस आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। अगला प्रश्न है, PDF आप सभी को सेंड कर दिया गया है, फटाफट से जुड़ करके आप लोग ले लीजिएगा।
ठीक है, एग्ज़ाम में यहीं से आपको पढ़कर जाना साथियों, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न छपेंगे बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके हर डिस्ट्रिक्ट में हर जो आपके पेपर में जो सवाल बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए जो क्वेश्चन तैयार किया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कब जो है गठित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे ट्रिब्यूनल जो है कब गठित किया गया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे 1 जून 2016 को किया गया था। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। सही जवाब आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे सेबी। क्या है, तो सेबी आप लोग याद रखिएगा, सेबी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बता देंगे फटाफट से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 16 नंबर सवाल है, किसान विकास पत्र में निवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि कितना होती है, याद रखेंगे आप लोग राशि कितनी होती है, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत जो है होती है, तो आप लोग याद रखेंगे वित्तीय पंजीकृत जो होती है, सभी को याद रखना है कंपनी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। एक एक सवालों को आप लोग समझिएगा, याद रखिएगा, पेपर में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे 18, 21, 25 और 28 के पेपर में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सवाल क्या कराए कि इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है, तो याद रखेंगे आप लोग इनमें से किसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति को रोका जा सकता है, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन डी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से जापान की फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से, यहाँ पे पुरस्कार मिला है, राइट आंसर लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर है। क्या है, तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन आपका। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथियों को याद रखना है अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताएंगे आप लोग सभी को बताना है कि आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आईआईबी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे स्थित है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। रूस और मॉस्को आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है रूस और मॉस्को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे कि इस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को
नियमों को जो है सख्त से पेश किया है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। आरबीआई आप लोग याद रखेंगे, आरबीआई याद रखिएगा सही जवाब है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे देखेंगे, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक जो है पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराएं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे और उन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर में छापने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो आप सभी साथी इस क्लास को अंत तक लगाएंगे। कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से आज के क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। किस बैंक ने जो है मोबिक्विक के साथ जो है एम वॉलेट की शुरुआत की है। तो आप लोग याद रखेंगे मोबिक्विक के साथ जो है एम वॉलेट की शुरुआत की है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाओं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पे जो है शुरू की जाती है, और जो पीपीपी का जो पूरा नाम है यह क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, आपके ही शिफ्ट में देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों। तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा इसे और याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। पीपीपी आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराएं। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग याद रखेंगे टीजर लोन की दर क्या होती है। तो याद रखेंगे टीजर लोन की जो दर है यह क्या होती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से यहाँ पे, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है आईडीबीआई जो बैंक है, आईडीबीआई बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आईडीबीआई बैंक के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। और आज की क्लास में सभी मिक्स क्वेश्चन आपके लिए है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो बहुत महत्वपूर्ण आज के सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस से जितना भी जानकारी है सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। और देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, बता दीजिए आप लोग, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, गार्डविन ऑस्ट्रेलिया, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, सभी लोग बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो सभी लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न पे पहुँच गए हैं, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। और चलिए क्लास के थोड़ा सा स्पीड हम करेंगे अब, क्योंकि प्रश्न हम लोगों को ज़्यादा है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ कवर करेंगे। देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंक को कार्यकाल की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे एसबीआई के बाद जो आपका बैंक है यह कौन है जी, याद रखेंगे पीएनबी, कौन सा है, पीएनबी, आप लोग याद रखिएगा
सही जवाब। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहीं से आपके करीब 6 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स की, जो आपके लगातार प्रश्न करा रहे हैं। अनुसूचित बैंकों में अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका डैश है। तो आप लोग याद रखेंगे, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका डैश है। तो याद रखेंगे मित्रों, सही जवाब है नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरा अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल क्या करा है, सभी लोग बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दीवाल और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब जो है पारित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। 5 मई 2016 क्या है, 5 मई 2016 आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब। हवाला क्या है, बताएंगे आप लोग हवाला क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है अर्थव्यवस्था के उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसे मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। तो आप लोग याद रखेंगे उसके साथ मंदी की स्थिति होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, जो बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर सवाल है, आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसका जो है घटाया जाता है। तो याद रखेंगे जीएनपी से एनपी जो है घटाने के लिए यहाँ पे क्या आता है, हाश में, हमदाद में, ब्याज में, कर में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन हास्य में। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सीधा सीधा आपके पेपर में सवाल यहाँ से छपेंगे और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर में, यहीं से मिलेंगे। इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ा संख्या में शाखा है, किसका संख्या जो है सबसे ज़्यादा है संख्या शाखा के। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा का है। किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1900 भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण है यह कब हुआ साथियों, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी है, 1949 आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो याद रखेंगे किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है यह क्या होता है। चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी, उत्पाद कार्यों का योगफल। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे बढ़िएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। इनमें से किसने जो है मानव विकास सूचकांक किसने जो है बनाया था। तो याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, सही जवाब बताएंगे फटाफट से आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। याद रखेंगे साथियों, कुल कितने कार्यरत हैं। सही जवाब है ऑप्शन 64। कितना, 64 बैंक ग्रामीण बैंक अभी जो है कार्यरत हैं। याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट सवाल है, पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए की जुर्माना का भुगतान किया था। तो याद रखेंगे आप लोग कौन से बैंक ने जो है भुगतान किया था। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे 2 करोड़ का, कितना, 2 करोड़ का भुगतान जो है किया था। तो याद रखिएगा साथियों, सही जवाब यहाँ पे
लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, IDFC बैंक, याद रखेंगे IDFC बैंक, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा बैंक जो है जारी कर सकता है, मुद्रा जारी कर सकता है। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बता दीजिए सभी प्यारे साथी फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का निचोड़ है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे पेपर में, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बता देंगे आप सभी प्यारे साथी फटाफट से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि सांसद की लोक समिति में कुल कितने सदस्य, क्या तो कुल जो है या कितने सदस्य होते हैं? तो सभी साथियों को याद रखना पे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है 22, कितना? तो 22 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। सभी लोग याद रखिएगा 22, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बता दीजिए सभी प्यारे साथी फटाफट से इनमें से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है? तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है जो भारत के केंद्रीय बैंक है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने के अधिकार है? सही जवाब याद रखेंगे रिजर्व बैंक के पास है, किसके पास? रिजर्व बैंक आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? तो याद रखेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी यह कौन सी है प्यारे साथियों, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, UTI, याद रखेंगे UTI आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है याद रखेंगे सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में आता है? सिस्मोग्राफ बताइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सीधा सीधा आपको पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों, तो अच्छे से आपको याद रखना है सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। अगला सवाल है कि भारत के अग्रणी ई-कॉमर्स पिक प्लॉट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, क्या है? तो वॉलमार्ट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है वॉलमार्ट, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भारत के संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम जो है राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर के संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह जो विधेयक है, विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके द्वारा विधेयक जो है पेश किया गया, तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा, याद रखिएगा अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया था जी प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन याद रखेंगे ग्राहम रीड को। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जो है IBBI के अध्यक्ष हैं? याद रखेंगे IB क्या, तो IBBI के अध्यक्ष हैं। सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे MS साहू, क्या है? MS साहू आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इस बैंक ने हाल ही में
बैंकिंग गतिविधियों को ग्राहकों की सहायता करने के लिए सर्वेट लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में पूंजी निवेश की घोषणा की है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे 88,149 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, IRDA इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? IRDA याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बीमा से। किसे? तो बीमा से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। और चलिए इन सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगले क्लास में 45 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सभी का स्कोर क्या रहा है आज की क्लास में कमेंट कीजिए फटाफट से सभी साथी, और टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कीजिए। फ्री PDF आप लोग ले लीजिएगा, पूरे 100 प्रश्न PDF में दिया गया है, तो इससे आप लोग ले लेंगे। 100 प्लस PDF में प्रश्न है, तो जाकर फटाफट ले लीजिए आप लोग, और याद करके जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।